नमस्कार, ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। खाड़ी में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ 4 साल से शांत पड़ा सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों का मोर्चा फिर से गर्म हो गया है। यमन के सना एयरपोर्ट पर ईरानी विमान को उतरने से रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब पर मिसाइलें दागने का दावा किया, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि इन हमलों को हवा में ही रोक दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी एक और महायुद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? मिसाइलों की मार, जंग की पुकार, ईरान की चाल, खाड़ी में भूचाल, बारूद की बौछार, बढ़ा युद्ध का खुमार। खाड़ी की फिजा में फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच वर्षों से चला आ रहा संघर्ष एक बार फिर सुर्खियों में। यमन के सना एयरपोर्ट पर ईरानी विमान को उतरने से रोके जाने के बाद तनाव तेजी से बढ़ा। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए दक्षिणी सऊदी अरब को निशाना बनाने की बात कही। सऊदी अरब का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दूसरी ओर हूती विद्रोहियों का आरोप है कि सना एयरपोर्ट पर ईरानी विमान को उतरने से रोकने के पीछे सऊदी अरब की भूमिका थी। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का दावा अलग है। ऐसे में दावों और जवाबी दावों के बीच तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। चिंता इस बात की है कि यदि लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब में भी तनाव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये समुद्री मार्ग सुएज नहर से जुड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों में से एक है। पहले हॉर्मुज, अब बाब अल मंडेब। अगर दोनों समुद्री रास्तों पर संकट गहराता है तो दुनिया की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बन सकता है। आशंका है कि व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी पर टिकी है। क्या अमेरिका और ईरान का टकराव पूरे पश्चिम एशिया को नई जंग में धकेल देगा? क्या हूती विद्रोही एक और बड़े सैन्य मोर्चे की शुरुआत करेंगे? और क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि खाड़ी में तनाव सीमित रहता है या फिर पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती है। खाड़ी का हर धमाका अब सिर्फ मिसाइलों की आवाज नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। फिलहाल हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मध्य पूर्व में जंग की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन के बीच हूती विद्रोहियों के बीच भी सैन्य गतिविधियां तेज होने की खबर है। हवाई हमले, मिसाइलों और ड्रोन के बीच अब चिंता सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। There's never been any country. जंग की जिद, खाड़ी में हलचल नहीं। बारूद की बौछार, बढ़ा टकराव अपार। Охуеть. ड्रोन की उड़ान, बढ़ी
जंग की पहचान। बारूद की गंध, आसमान में उड़ते ड्रोन्स और मिसाइलों की गूंज। खाड़ी में तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की क्षेत्रीय रणनीति में उसके सहयोगी सशस्त्र समूहों की भूमिका लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इनमें लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक के कुछ सशस्त्र गुट और यमन में हूती विद्रोही प्रमुख माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की राजधानी सना में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी ओर सऊदी अरब का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने आने वाले हमलों को नाकाम किया, यानी एक बार फिर पलटवार और अब पूरा इलाका फिर तनाव की गिरफ्त में। ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की भी जंग है। युद्ध का नया चेहरा अब आसमान में दिखाई देता है, जहां हमला भी तेज और जवाब भी उतना ही घातक। लेकिन इस संघर्ष का असर सिर्फ यमन और सऊदी तक सीमित नहीं रह सकता। अगर लाल सागर और बाबल मंडब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है, तो दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। खाड़ी में हर धमाका तेल बाजार की धड़कन बढ़ा देता है। माना जा रहा है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष और फैलता है तो ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है और कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। इसका असर दुनिया भर में महंगाई और परिवहन लागत पर भी दिखाई दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम एशिया में कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में हर सैन्य कार्रवाई, हर मिसाइल और हर बयान तनाव को और बढ़ा सकता है।
मध्य पूर्व की इस जंग में अब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, बल्कि दांव पर है समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था। अगर संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर युद्ध के मैदान से कहीं आगे पूरी दुनिया तक महसूस किया जा सकता है। यमन से लेकर सऊदी अरब और लाल सागर तक बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से पश्चिम एशिया को दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या कूटनीतिक कोशिशें हालात को संभाल पाती है या फिर ये तनाव एक और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेता है। मिडिल ईस्ट बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां एक के बाद एक धमाके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रखी है। ईरान के साथ अमेरिकी मोर्चेबंदी चल रही थी कि यमन की तपती रेत से एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सऊदी अरब के आलीशान महलों को थर्रा दिया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के खिलाफ सीधी और आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। 4 साल से जो सीज फायर एक कमजोर धागे के सहारे टिका था वो अब टूट चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, जो ट्रंप खुद को डील मेकर कहते थे वो अब हूतियों की ताकत के आगे टेंशन मेकर बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हूती का हुंकार, सऊदी में हाहाकार। सना एयरपोर्ट का बदला, आभा एयरपोर्ट दहला। हूती का दम, ट्रंप के टूटे सारे भ्रम। खाड़ी के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, सना की सड़कों पर लहराते हथियार और सऊदी अरब के भीतर गूंजते मिसाइलों के धमाके। ये गवाही दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही का एक और नया और बेहद खतरनाक चैप्टर खुल चुका है। दरअसल ये पूरा फसाद तब शुरू हुआ जब यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी समर्थित सेना ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी कर दी। मकसद था ईरान से लौट रहे हूतियों के एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन के विमान को लैंड करने से रोकना। लेकिन सऊदी अरब का ये दाव उल्टा पड़ गया। हूतियों ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी शहर आभा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की झड़ी लगा दी।
हूतियों ने साफ कर दिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। हूती के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने सीधे शब्दों में सऊदी अरब की नाकेबंदी और घेराबंदी करने की धमकी दे दी। हूतियों का नया नारा है, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, पोर्ट के बदले पोर्ट और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी। यानी अगर सना का आसमान बंद होगा तो रियाद और जेद्दा के हवाई जहाजों को भी उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो लोग हूतियों को सिर्फ एक साधारण विद्रोही गुट समझने की भूल कर रहे थे, उनकी आंखें खोलने के लिए आभा एयरपोर्ट पर हुआ हमला काफी। पिछले कुछ सालों में हूतियों ने अपनी सैन्य क्षमता को इस कदर अपग्रेड किया है कि आज उनके पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाले आधुनिक ड्रोन और अचूक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान से मिलने वाली तकनीकी मदद और खुद यमन की जमीन पर तैयार किए गए उनके घातक हथियारों ने सऊदी अरब के महंगे अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर दिया। हूती आज की तारीख में कोई कमजोर मिलिशिया नहीं, वे एक मुकम्मल फौज की तरह लड़ रहे हैं। उनके पास लाल सागर से लेकर सऊदी अरब के अंदरूनी हिस्सों तक तबाही मचाने की पूरी कुव्वत है। अगर सऊदी ने यमन में अपनी हवाई कार्रवाई नहीं रोकी तो हूती सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी यानी अरामको के तेल संयंत्रों को दोबारा निशाना बना सकते हैं। जैसा उन्होंने पहले भी किया था। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का साफ संदेश है कि सऊदी अरब की सभी तेल सुविधाएं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान उनके निशाने पर है। सोचिए, जिस सऊदी अरब के दम पर अमेरिका तेल बाजार में अपनी बादशाहत चलाता है, उस सऊदी के सारे तेल कुएं आज हूतियों के बारूद की जद में है। अब जरा रुख करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली दफ्तर यानी व्हाइट हाउस की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों गहरी सोच और भारी तनाव में है। कुछ ही दिन पहले एक्सियोस की रिपोर्ट आई थी कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से हूतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन के लिए समर्थन मांगा था। ट्रंप ने बड़े चाव से ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्हें लगा था कि ईरान को घेरने के इस खेल में हूती आसानी से सरेंडर कर देंगे, लेकिन ट्रंप साहब शायद भूल गए कि यमन को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर उन्हें दुनिया के मसीहा के रूप में देखा जाएगा।
उन्होंने ईरान के जहाजों पर टैक्स ठोकने की बात की। कांग्रेस को बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखी, लेकिन यमन के इन लड़ाकों ने ट्रंप की सारी रणनीतिक समझ को एक झटके में कबाड़ बना दिया। ट्रंप ने सऊदी को युद्ध की हरी झंडी तो दे दी, लेकिन अब जब हूथियों के मिसाइल सऊदी के आसमान को चीर रहे हैं, तो वॉशिंगटन केवल कड़ी निंदा और हथियार बेचने के पुराने धंधे में जुट गया है। अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी को $2 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। यानी जंग भड़काओ, अपने साथी को डराओ और फिर उसे अपने हथियार बेच डालो। वाह मिस्टर ट्रंप, क्या कमाल की बिजनेस डील है। ये जंग सिर्फ सऊदी अरब और यमन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। हूथियों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भौगोलिक स्थिति। लाल सागर का मुहाना यानी बाब अल मंदेब स्ट्रेट पूरी तरीके से हूथियों के कंट्रोल में है। ईरान के इशारे पर अगर हूथियों ने इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, तो दुनिया का 1/3 व्यापार ठप हो जाएगा। पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर लाल सागर का यह वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी। ट्रंप की चिंता ये नहीं है कि यमन के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। हूथियों ने विदेशी एयरलाइंस को साफ चेतावनी दी है कि वो सऊदी एयरस्पेस का इस्तेमाल न करें। ये ट्रंप के उस आर्थिक राष्ट्रवाद के मुंह पर करारा तमाचा है जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। सऊदी अरब के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो पीछे हटता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख और हूथियों के आगे उसकी हेकड़ी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अगर वो युद्ध को आगे बढ़ाता है, तो अरामको के तेल रिफाइनरियों का धुआं सऊदी के विजन 2030 को राख में बदल देगा। दूसरी तरफ ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि वो मिडिल ईस्ट के इस नए मोर्चे को कैसे संभाले। हूथियों की यह खुली अवज्ञा और ताकत का प्रदर्शन ये साबित करता है कि अब युद्ध केवल महाशक्तियों के इशारे पर नहीं, बल्कि जमीन पर लड़ने वाले लड़ाकों के हौसले से तय होते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रंप साहब ने जिस बारूद में आग लगाई थी, उसकी लपटें अब उनके दोस्तों तक ही पहुंच चुकी है।
हूतियों ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। आंख के बदले आंख और हवाई अड्डे के बदले हवाई अड्डा की रणनीति ने सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था और अमेरिकी कूटनीति के परकच्छे उड़ा दिए। अब देखना होगा कि हाई टेंशन में जी रहे डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए कौन सा नया पैंतरा अपनाते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही बदल कर रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हॉर्मूज के बाद अब आंसुओं के दरवाजे पर ईरान के गब्बर का गदर शुरू होने वाला है। हूती ने धमकी दी है कि वो बब अल मंडब को पूरी तरह सील कर देंगे, यानी हॉर्मूज से लेकर लाल सागर तक सिर्फ कोहराम, सिर्फ संग्राम। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में वो आर्थिक मंदी आएगी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। तेल $200 पार जाएगा, शेयर बाजार शमशान बन जाएंगे और महंगाई आसमान चीर देगी। Охуеть. जंग की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौत का कुआं बन चुका है। जहाजों का आना जाना ठप है, तो जो जहाज निकल भी रखे हैं वो रात के सन्नाटे में बत्तियां बुझाकर डर डर कर भाग रहे हैं, लेकिन मौत का ये पहरा यही नहीं थमा। इस भयंकर तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप के एक बयान ने। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से अमेरिका 20% टैक्स वसूलेगा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को घेरने के लिए लाल सागर में जो नया चक्रव्यूह रचा, उसका नाम है बाब अल मंदेब। अरबी भाषा में इसका नाम है आंसुओं का दरवाजा, और यकीन मानिए इस रास्ते के बंद होते ही पूरी दुनिया के आंसू निकलने वाले हैं। ये सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा समंदर का एक सकरा रास्ता है, जो यमन को अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। एशिया से जितना भी माल, जितना भी तेल यूरोप जाता है, उसे स्वेज नहर पहुंचने के लिए इसी आंसुओं के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। दुनिया के कुल तेल और गैस का 12%, वैश्विक व्यापार का 12% और स्वेज नहर से गुजरने वाले कंटेनर ट्रैफिक का 40% इसी अकेले रास्ते पर निर्भर है। लेकिन अब यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन यानी हुती कमांडर मोहम्मद अल फरा ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को छुआ तो हम बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों का शटर हमेशा के लिए गिरा देंगे। हुती और ईरान की इस जुगलबंदी ने ग्लोबल शिपिंग की कमर तोड़ दी। डर का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते अपने जहाज भेजने बंद कर दिए।
अब जहाजों को हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप में घुमाकर जाना पड़ता है। जरा सोचिए, हफ्तों का लंबा सफर, करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त ईंधन और सप्लाई चेन का पूरी तरह से ध्वस्त होना। अगर बाब अल मंदेब पर ईरान का ताला लग गया तो जो कच्चा तेल आज $85 पर है वो तो सीधा $200 प्रति बैरल पर जंप कर जाएगा। और $200 का मतलब समझते हैं आप? भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, सामानों की ढुलाई इतनी महंगी हो जाएगी कि आम इंसान की थाली से रोटी गायब हो जाएगी। शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और दुनिया एक ऐसे कयामत वाले मंदी के दौर में चली जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। इस महायुद्ध की आंच से भारत भी अछूता नहीं। भारत का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होता है और अगर ये चोक पॉइंट बंद हुआ तो भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है और यही वजह है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। अभी तक ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की सांसें रोक रखी थी, लेकिन अब बाब अल मंदेब पर नकेल कसकर पूरी दुनिया का गला घोटने की तैयारी में है। एक तरफ गरजती मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ ड्रोन की बारूदी बारिश, तोपों की गड़गड़ाहट और बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था। अगर सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव नहीं रुका तो लाल सागर बहुत ही जल्द लाल लहू का समंदर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय और फैलती जा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान को मिटाने पर तुले हैं तो दूसरी तरफ ईरान के वफादार लड़ाके अब खुलकर मैदान में कूद गए हैं। तस्वीरें बता रही है कि जंग अब सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं रही। क्या हूतियों ने बाब अल मंदेब को बंद करने का प्लान बना लिया है? क्या दुनिया का व्यापार अब लाल सागर में डूबने वाला है? रिपोर्ट में देखिए हूतियों का वो ट्रिगर जो दब चुका है। शनिवार का दिन मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ लेकर आया। अब तक चुपचाप बैठे यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ यमन से दागी गई एक भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया। मौजूदा युद्ध में ये पहली बार है जब हूतियों ने सीधे इजराइल की मुख्य भूमि को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान होते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने साबित कर दिया कि उनकी मिसाइलें इजराइल के सुरक्षित घेरे को भेदने की ताकत रखती हैं। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। हूतियों का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो वे अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेंगे। लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ मिसाइल दागना नहीं है। असल खेल है बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते का।
ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है और अब हूतियों के जरिए वो लाल सागर की नाकेबंदी करने की फिराक में है। अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो वैश्विक व्यापार की कमर टूट जाएगी। 2023 के गाजा युद्ध की यादें अभी ताजा हैं, जब हूतियों ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हूतियों की एंट्री का मतलब है कि अब युद्ध में एक और मोर्चा खुल गया है। अब इजरायल को न सिर्फ उत्तर में हिजबुल्लाह और पूर्व में ईरान से लड़ना है, बल्कि दक्षिण से आ रहे हूती खतरों से भी निपटना होगा। अक्टूबर 2025 में हमास के साथ सीज फायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब ईरान को बचाने के लिए वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। लाल सागर में अब जहाजों की आवाजाही पर मौत का साया मंडराने लगा है। हूतियों का ये हमला एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर ईरान समर्थित ये लड़ाके लाल सागर में जहाजों का शिकार शुरू करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $111 से भी ऊपर जा सकती हैं। क्या इजराइल अब यमन पर भी बमबारी करेगा? क्या अमेरिका हूतियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा? ये जंग अब एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील करके दुनिया की सप्लाई लाइन काट दी, जहां से हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अब यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दाग कर ये साफ कर दिया है कि अगला निशाना बाब अल मंदेब है। ये वो समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का 12% व्यापार और भारी मात्रा में तेल गुजरता है। यानी कुल मिलाकर दुनिया के 32% तेल की गर्दन अब ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी हूतियों के हाथ में। अमेरिका और इजराइल इस घेराबंदी से तिल मिला उठे, क्योंकि ये हमला सीधे उनकी अर्थव्यवस्था के दिल पर है। हूतियों का मैदान में कूदना कोई इंतफाक नहीं है, ये ईरान की सोची समझी रणनीति है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की तो जवाब में ईरान ने अपने सबसे वफादार लड़ाकू हूतियों को ट्रिगर दबाने का आदेश दे दिया। बेरशेबा पर हुई मिसाइल स्ट्राइक महज एक शुरुआत है। हूतियों की असली ताकत उनके ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल है, जो लाल सागर में गुजरने वाले हर उस जहाज के लिए काल बन सकती है जो इजराइल या अमेरिका से जुड़ा है। नतीजा, शिपिंग कंपनियां अब लाल सागर का रास्ता छोड़ रही हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च 400% तक बढ़ सकता है। यानी अब मान लेना चाहिए कि हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। अगर ये दोनों समुद्री रास्ते लंबे समय तक बंद रहे तो कच्चे तेल की कीमत $111 से उछलकर $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। भारत से लेकर यूरोप तक हर चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल के पास इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ताकत तो है, लेकिन हूतियों के गुरिल्ला वार के आगे उनकी मॉडर्न नेवी बेबस नजर आ रही है। जंग अब सरहदों से निकलकर समंदर के गहरे पानी में डूबने और डुबोने के खेल तक पहुंच गई। हॉर्मुज बंद, बाब अल मंदेब पर पाबंदी और हूतियों की मिसाइलें, ये तीन कड़ियां मिलकर एक ऐसा फंदा बना रही हैं जिसमें पूरी दुनिया फंस सकती है। अमेरिका के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ईरान के साथ युद्ध विराम करे या फिर इन 2 समुद्री मोर्चों पर एक और खूनी जंग के लिए तैयार रहे। और इसी के साथ फिलहाल ललकार में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।